तो जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो 2024 के चुनावों की परिपाटी तय कर रहा है और उसमें कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी जिस तरीके से जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, उन्हीं के नेताओं ने, उनके कर्नाटक के चुनाव जीते नेताओं ने उनके इस एजेंडे की हवा निकाल दी है। और जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता भी जातीय जनगणना के नाम पर बीजेपी को घेरते रहे। कुछ राज्यों में क्या स्थिति है जातीय जनगणना को लेकर, वो आपको बताते हैं। बिहार में सबसे पहले नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना का काम अनाउंसमेंट किया, जातीय जनगणना करा ली और आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं। यहां तक कि उन्होंने आरक्षण का जो पैटर्न है वो डेटा भी सार्वजनिक कर दिया कि 75% तक वो आरक्षण को बिहार में लेके जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, यानी वाईएसआर की जो सरकार है वो भी इस जातीय जनगणना को लागू करने के मूड में आंध्र प्रदेश में दिखती है। राजस्थान में कांग्रेस ने वादा किया है कि चुनाव जीते तो हम जातीय जनगणना लागू करेंगे, कराएंगे भी, लागू भी करेंगे। यही वादा वो मध्य प्रदेश में कर चुकी है और वही वादा कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में कर चुकी है। इन तीनों चुनावी राज्यों में कांग्रेस, इनफैक्ट तेलंगाना में भी कांग्रेस ने इस बात का वादा कर दिया है। चारों राज्यों में बीजेपी चारों में लड़ रही है, लेकिन इस मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है। कांग्रेस की तरह मुखर होकर नहीं बोल रही कि वो भी जातीय जनगणना के पक्ष में है या जातीय जनगणना की मुखालफत करेगी। बीजेपी ने सोच समझकर अपने पत्ते खोले हैं। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। संदीप शास्त्री जी हैं जो कि निदेशक हैं एकेडमिक्स लोकनीति नेटवर्क के, और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। पहला सवाल मेरा शास्त्री जी आपसे है और मैं यही आपसे जानना चाहूँगा इस बातचीत में, क्या कांग्रेस अपने इस खुद के बिछाए जाल में कर्नाटक में फंस गई है? जिस तरीके से आंकड़े जारी नहीं करने की बात, चाहे वोकालिंगा हो चाहे लिंगायत हो, वो मना कर रहे हैं। ये बात तो स्पष्ट है कि रिपोर्ट की रिलीज में उनको कुछ समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं। आपको याद होगा कि ये रिपोर्ट उस समय तैयार किया गया था जब पिछली सिद्धरामैया सरकार अपने अंतिम साल में थी और उन्होंने उस समय उसका रिलीज नहीं कराया क्योंकि उन्हें लगा चुनाव में उसका उन पे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। बीजेपी की सरकार जब 5 साल थी उन्होंने भी इस रिपोर्ट के बारे में कुछ किया नहीं। और अब ये प्रश्न जब सिद्धरामैया की सरकार वापस आई तो उन्होंने बैकवर्ड क्लास कमीशन को ये रिपोर्ट वापस देखने की एक जिम्मेदारी दी, जिस पे आज भी ये चर्चा चल रही है। मैं दो बातें बताऊंगा सर इधर इस पे। एक, हाँ, वो अनऑफिशियल रिलीज ये बात कहती है कि लिंगायत समुदाय और वोकलिगा समुदाय की संख्या जो है, जो वो प्रोजेक्ट कर रहे थे उससे काफी कम है। पर मैं और एक बात कहूंगा, शेड्यूल कास्ट को सब मिला के एक ग्रुप बनाना मुझे लगता है सही नहीं है। शेड्यूल कास्ट में अलग अलग कैटेगरीज हैं, सो उन पूरी को एक बता के फिर कहना कि उनकी परसेंटेज शेड्यूल कास्ट से ज्यादा है, मुझे लगता है वो ठीक बात नहीं है। पर मेन मुद्दा तो ये है कि वोकलिगा और लिंगायत समाज की जो परसेंटेज ये अनऑफिशियल रिलीज में दिखाई गई है, वो जो दोनों समुदाय कहते हैं कि हमारी संख्या है उससे काफी कम प्रोजेक्ट किया गया है। और उसी कारण से कांग्रेस पार्टी के ही दो प्रमुख नेता इन दो समुदायों के नेताओं बात आप कह रहे हैं शास्त्री जी। लेट मी गो टू विद परमिशन टू प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या जातीय जनगणना जिसको लेकर राहुल गांधी इतना बड़ा मुखर होकर बात करते हैं, हर रैली में बोल रहे हैं, क्या अपने ही राज्य के नेताओं को नहीं समझा पा रहे? क्या शिव कुमार और सिद्धारमैया की आपसी खींचतान की वजह से ये हो रहा है? क्या कहेंगे आप? सुमित जी, जो हो रहा है वो दिखता जरूर है कि डिफरेंसेस है, और डिफरेंसेस है एक्चुअली। जब बड़ा काम होता है जातीय जनगणना जैसा सवाल, तो कोई भी पार्टी सिर्फ राजनीतिक आधार पर संगठित नहीं होती है, सामाजिक आधार पर भी होती है। तो उस हिसाब से प्रतिक्रियाएं होती हैं और ये प्रतिक्रिया उसी के हिसाब से है। लेकिन एक बात है कि ये संयमित प्रतिक्रिया लगती है, क्योंकि वोकालिंगा के जो लीडर डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं कि हम अपने समुदाय की आवाज रख रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे। एक बात, एक पहलू हुआ। और इसका दूसरा तो पहलू आंकड़े जारी कर दीजिए ना प्रेम कुमार जी। अगर विरोध नहीं कर रहे हैं, आपने सर्वे कराया हुआ है, आंकड़े जारी कर दीजिए। नीतीश कुमार ने किया ना बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल
ये प्रश्न और गंभीर होगा कि आंकड़े जारी जारी कर दीजिए। लेकिन बीजेपी भी ये बात कह रही है, वहां का विपक्ष जो भी है ये बात कह रहा है, जेडीएस भी कह रहा है कि आंकड़े जारी कर दीजिए। लेकिन इसी के साथ ये आवाज भी बुलंद होती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आंकड़े जारी कर दे, जो जातीय जनगणना का हो रखा है 2011 में ऑलरेडी। ये सवाल और बुलंद होगा। तो राजनीतिक ख्याल से देखा जाए तो कर्नाटक 2011 के आंकड़े आप बीजेपी से बोल पर रहे हैं कि वर्तमान बीजेपी जारी कर दे, तो 2011 से 14 तक कांग्रेस पार्टी रही, उसने क्यों नहीं जारी किए? तो पहले तो आप सवाल उनसे पूछिए ना, मनमोहन सिंह जी से, राहुल गांधी जी से, प्रेम कुमार जी। देखिए सुमित जी, जारी करने को लेकर हम सवाल करें कि जारी नहीं करने को लेकर सवाल, उसके तो कुछ तर्क भी होंगे, उसमें कुछ आपत्ति आई, समय नहीं निकला, कुछ भी हुआ। लेकिन आज जब बीजेपी डिमांड करेगी कि कर्नाटक में ऐसा हो, तो उनसे स्वयं वो प्रश्न उनके पास आ जाएगा कि देश में ऐसा क्यों ना हो। इसलिए कांग्रेस पॉलिटिकली एडवांटेज पोजीशन में है, ये मैं कह रहा हूं। एक क्विक कमेंट शास्त्री जी आपका, क्या आंकड़े जारी होंगे? आप वहां रहते इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या लगता है करेगी सिद्धरामैया सरकार या टालम टोल चलेगा? सर मुझे लगता है दो चीज होंगे। एक, सरकार ये कहेगी कि हम जाति गणना के पक्ष में हैं, लेकिन ये 6 साल पहले हुई है तो आज इसका रिव्यू होना चाहिए। सो वी आर इन फेवर कहेंगे कास्ट सेंसस का, लेकिन ये सेंसस 6 साल पहले हुआ और इसका आज काफी उसके बाद डेवलपमेंट्स हुआ है, इसलिए वापस जनगणना करनी चाहिए। ये उनकी स्टैंड रहेगी, ये मेरी अपेक्षा है। इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच संदीप जी और प्रेम कुमार जी इस शॉर्ट एंड प्रिसाइज डिस्कशन के लिए, जिसने पूरा भाव बता दिया कि दरअसल कर्नाटक में क्या चल रहा है और कांग्रेस के भीतर इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ आने वाले वक्त में हो सकता है।